Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point. ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी जो हमारी थी उसके दो कंसेप्ट थे. पहले हमने उसका फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड इन लास्ट क्लास हमने उसका सेकेंड कंसेप्ट पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. कार्डिनल अप्रोच में हमने यूटिलिटी की कंसेप्ट पढ़े. नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ पे वो अपने इनकम को स्पेंड कर रहा है किसी भी कमोडिटी में, चाहे वो एक कमोडिटी हो, दो हो या उससे ज़्यादा हो. तो जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जिस पॉइंट तक, वो पॉइंट बेसिकली कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा. ओके, उसी को हम पढ़ते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिफाइन इसकी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ दैट सिचुएशन इन विच कंज्यूमर इज़ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम ऑन वन और टू कमोडिटी. मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है, या फिर मैं यहाँ पे पॉइंट भी बोल सकती हूँ, वो पॉइंट या फिर सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है अपनी इनकम को स्पेंड करके, अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके, चाहे एक कमोडिटी पे, दो पे या उससे ज़्यादा कमोडिटी पे. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस हैं उसको पढ़ने के. फर्स्ट है वन या सिंगल कमोडिटी केस, और सेकंड है टू कमोडिटी केस. मीन्स सिंगल कमोडिटी केस मतलब एक कमोडिटी पे वो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है. तो बेसिकली सिंगल कमोडिटी केस वही है. इन सिंगल कमोडिटी केस व्हेन कंज्यूमर्स इज स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज इनकम ऑन वन सिंगल कमोडिटी. सिंगल कमोडिटी केस वो केस होता है जहाँ पर कंज्यूमर जो है, ग्राहक जो है, वो अपनी सारी इनकम को एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करने में लगा देता है. कमोडिटी बोलो या गुड बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं. अब इसकी कंडीशन क्या कहती है कि सिंगल केस ऑफ कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, MUX इज इक्वल्स टू PX, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, यानी गुड X यानी कमोडिटी, कुछ भी कमोडिटी हो सकती है, यहाँ पे X Y Z कुछ भी नाम ले लेंगे हम, तो यहाँ पे X नाम लिया है. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, जब गुड X की मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड X के प्राइस के बराबर हो जाए, ये कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा. नेक्स्ट फॉर्मूला इसका एक और है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, जिसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X अपॉन प्राइस ऑफ गुड X इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. जब ये दोनों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाएंगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. बेसिकली हम एक ही कंडीशन को यहाँ पे लेके चलते हैं, उसी से हम इसको आगे टेबल और डायग्राम से शो करेंगे. फर्स्ट वाली MUX इज इक्वल्स टू PX, जब MUM यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये केस ये कंडीशन जो है तभी एग्जिस्ट करेगी. अब व्हेन MUM, जहाँ पे हमारा MUM का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, PX मीन्स प्राइस ऑफ गुड X, और MU इज इक्वल्स टू प्राइस. मीन्स जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी, वहाँ पे हमारी सिंगल केस ऑफ कमोडिटी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, उस पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बेसिकली आएगा, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर हो जाएगी. इसमें कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. सिंगल कमोडिटी का अगर हम केस पढ़े तो कंज्यूमर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के प्राइस पर. सेकेंड है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, MU. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मीन्स MU फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट. हर यूनिट के साथ उसको, हर सक्सेसिव यूनिट के साथ उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी मिल रही है, इस पे डिपेंड करता है. इन दो फैक्टर्स पे कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी केस में डिपेंड करता है. बेसिकली है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करने पर किसी भी कमोडिटी में. और कोई भी कंज्यूमर, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, एज ए रैशनल कंज्यूमर, हम तब तक किसी कमोडिटी में अपने पैसे को यानी अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे जब तक हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. एटलीस्ट वहाँ तक तो करेंगे कि जहाँ तक हमारा प्राइस जितना हम लगा रहे हैं उस कमोडिटी में, कम से कम उसके बराबर तो हमें यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिले. अब हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिंगल कमोडिटी केस को टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से.
ओके, अब हम समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिंगल कमोडिटी केस को टेबल और डायग्राम से। ओके, सो टेबल में हमने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिए, यानी गुड्स एक्स लिए हैं हमने आइसक्रीम्स 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स तक। प्राइस लिया है 10 10 10 10 10, मीन्स यहाँ पे ये माना जा रहा है कि प्राइस जो है वो फिक्स्ड है, 10 है। मीन्स 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम का प्राइस 10 है, 2 यूनिट्स का भी 10 ही है, मतलब प्राइस यहाँ पे आइसक्रीम का फिक्स्ड है 10 रुपीज़। मार्जिनल यूटिलिटी देखें तो उसको हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं यूटिलिटी को। तो यूटिल्स, जब हमने 1 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सेकेंड यूनिट में 16, थर्ड यूनिट में 10, यानी जितनी हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, जितना हम यूनिट्स में एडिशन करते जा रहे हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी और एक पॉइंट पे नेगेटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे MU इन रुपीज़, मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में, यानी MUX बोलते हैं उसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। हमने 1 यूटिल को ₹1 के बराबर लिया, यानी 1 यूटिल 1 रुपीज़ के बराबर है। तो अगर मैं 20 मार्जिनल यूटिलिटी है मेरी, उसको डिवाइड करूँ मैं 1 से, जो मैंने 1 यूटिल का प्राइस लिया ₹1, तो मेरा आएगा आंसर 20। इसी तरीके से 16 डिवाइड 1 16, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 एंड -6 डिवाइडेड बाई 1, द आंसर इज -6। ओके, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे डिफरेंस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स में डिफरेंस क्या है वो अब बेसिकली हम निकालेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी 20, MUX हमारा 20 है और प्राइस हमारा 10 है, तो 20 - 10 = 10। सो फर्स्ट केस, जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उसको उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड एक्स की, यानी उसको कंज्यूम करने की जो उसकी यूटिलिटी, उसको सेटिस्फेक्शन जो मिला वो 20 - 10, जो उसका प्राइस उसने लगाया उस पर कंज्यूम करने में, = 10। यानी कि 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम जब कंज्यूमर ने कंज्यूम करी तो उसको 10 यूटिल्स का यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब 10 यूटिल्स ज़्यादा, जितना उसने प्राइस लगाया 10 रुपये, उसको उससे 20 यानी 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर यहाँ पे अपनी मनी को स्पेंड करेगा, यानी वो इसको कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। सेकंड केस देखें, सेकंड यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम में MUX 16 हुआ और प्राइस 10 ही है, फिक्स्ड है प्राइस, यानी आइसक्रीम का प्राइस यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे जो है कंज्यूमर को सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम में 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। 10 रुपीज़ प्राइस से ज़्यादा ही है, मतलब जितना प्राइस वो लगा रहा है उसको यूटिलिटी उससे 6 टाइम्स ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर अपने मनी को स्पेंड करेगा। थर्ड यूनिट में देखें तो यहाँ पे 10 मार्जिनल यूटिलिटी है गुड एक्स की और 10 रुपीज़ प्राइस है गुड एक्स का, और 10 - 10 हो गया 0। मीन्स इस लेवल पे जहाँ पे कंज्यूमर ने प्राइस जितना लगाया यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम में और मार्जिनल यूटिलिटी जितनी है वो सेम हो गई है, मीन्स इस पॉइंट पे भी कंज्यूमर जो है स्पेंड करेगा। तो बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड एक्स बराबर हो जाते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स MUX और PX जहाँ पर बराबर हो जाएंगे, वो पॉइंट हमारा बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है सिंगल कमोडिटी केस में। मीन्स एक कंज्यूमर, चाहे मैं हूँ एज अ रैशनल कंज्यूमर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप तब तक किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते रहोगे जब तक आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। एटलीस्ट तब तक तो करोगे जब तक जितना प्राइस आप उस कमोडिटी में लगा रहे हो, मतलब उसके बराबर आपको सेटिस्फेक्शन मिले। यानी 10 रुपीज़ की अगर कोई आइसक्रीम कंज्यूम करे तो मैक्सिमम आपको 10 यूटिल्स का तो सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो है कंज्यूमर अपनी मनी को यहाँ पे स्पेंड करेगा। एट फोर्थ पॉइंट में हम देखें तो यहाँ पे -6 हो गई, मतलब यहाँ पे जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है नेगेटिव में चला गया। नेक्स्ट अगर कंज्यूम करेंगे फिर नेगेटिव एंड नेक्स्ट फिर नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर यहाँ पे अपना मनी स्पेंड नहीं करेगा। ओके, इसी को अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टेबल को डायग्राम से समझते हैं। सो यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम हमने लिए एक्स एक्सिस पे, दिस इज़ आर एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, नेगेटिव नंबर्स भी हैं सो इसलिए हमने नेगेटिव नंबर्स भी लिए हैं, दिस इज़ आर वाई डैश। ओके,
सो यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम यानी गुड एक्स को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और MU और PX इन रुपीज़ में इसको मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। अब हम देखें जो हमारा प्राइस है, प्राइस जो है वो 10 फिक्स्ड है। 10 रुपीज़ ही प्राइस है, वो फिक्स्ड है। चाहे हम 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, 6 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम तक हमारा प्राइस सेम है। तो 10 यूनिट पे, 10 पॉइंट पे, 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, 3, 4, 5, 6 सब पे प्राइस कांस्टेंट है। तो हमारी जो प्राइस की लाइन जाएगी वो सीधी जाएगी, PX इज़ कांस्टेंट। अब अगर हम देखें MU को अगर हम डायग्राम में शो करें तो 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम में जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली थी वो थी 20, सेकेंड में 16, थर्ड में 10, फोर्थ में 4 यूनिट, फिफ्थ में 0 हो गया हमारा MU एंड 6 यूनिट्स पे हमारा जो MU है वो नेगेटिव हो गया। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ये कहते हैं, हमने बेसिकली लास्ट क्लास में भी MU का कंसेप्ट पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कहता है कि जैसे एज अ कंज्यूमर जितनी ज़्यादा कमोडिटी की, जितने ज़्यादा हम मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे किसी भी कमोडिटी की, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ डिक्रीज़ होता चला जाएगा। जो हमने चपाती वाला एग्जांपल लिया था कि हमने एक चपाती खाई तो हमें मोर सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड खाई तो उससे थोड़ा कम, थर्ड खाई तो उससे थोड़ा कम, फोर्थ उससे कम, फिफ्थ पॉइंट में मतलब ज़ीरो यूटिलिटी, मतलब वहाँ पे यूटिलिटी लेवल हमारा ज़ीरो हो गया, हमें खानी ही नहीं है। एंड अगर 6 चपाती ऑफ़र की गई तो उस टाइम पे हमें क्या हुआ, वॉमिटिंग होने शुरू हो जाएगी। मतलब इस तरीके का केस हो जाता है, हमारी जो यूटिलिटी लेवल है वो नेगेटिव हो गया। मतलब हर यूनिट के साथ जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होती जा रही है। एट दैट पॉइंट जहाँ पे हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी मीट हो रहे हैं, एट किस पॉइंट पे हो रहे थे, थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे MUX एंड PX 10 है, बराबर हैं, तो ये पॉइंट हमारा, इसको हम E पॉइंट बोल देते हैं, E नाम दे देते हैं। सो ये पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पे MUX इज इक्वल्स टू PX। ये हमारा MUX इस तरफ को और ये हमारा PX। तो MUX और PX जहाँ बराबर होंगे वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा सिंगल कमोडिटी के केस में। यहाँ पे हमारा MU पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 हो गया MU। ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मीन्स नो यूटिलिटी। जहाँ पर यूटिलिटी लेवल 0 हो जाए वो कहलाता है बेसिकली पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी 0 MU। और यहाँ पे हमारा MU नेगेटिव हो गया। सो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पॉइंट है MU एंड PX इज़ ऑन वाई एक्सिस एंड यूनिट्स ऑफ गुड एक्स इज़ ऑन एक्स एक्सिस। MU और PX को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और गुड्स यूनिट्स ऑफ गुड एक्स यानी आइसक्रीम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। सेकेंड पॉइंट देखें तो MUX इज़ ग्रेटर देन PX, सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। MUX ग्रेटर देन PX मीन्स जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स से ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर वहाँ पे अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता रहेगा। मीन्स जितना प्राइस वो लगा रहा है उससे अगर उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अगर ज़्यादा है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम में ज़्यादा मिल रहा था 10, प्राइस 10 लगा रहा है वो, उसका सेटिस्फेक्शन उसको उससे ज़्यादा मिल रहा है। ओके, 2 यूनिट पे 6, 3 पे हमने देखा था, थर्ड पॉइंट पे जाके हमारा क्या हुआ था कि जो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स थी वो बराबर हो गई थी। मतलब इस पॉइंट तक जहाँ तक वो अपनी इनकम को वहाँ तक लगाए, एक कंज्यूमर अपनी इनकम को वहाँ तक स्पेंड करेगा जब तक उसको उसके प्राइस के बराबर यूटिलिटी ना मिल जाए एटलीस्ट। अगर उससे उसको कम मिलने लग जाती है तो वहाँ पर वो अपना कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। सो अगर थर्ड पॉइंट हम पढ़ें तो थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू MUX इज इक्वल्स टू PX। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आएगा, जहाँ पे हमारा MUX PX के बराबर होगा। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स यानी आइसक्रीम की जो कंजम्पशन यूनिट है, मार्जिनल यूटिलिटी है उस वो और प्राइस जो है उसका अगर जहाँ पे बराबर हो जाएगा वहाँ पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। फोर्थ पॉइंट पढ़े MUX इज़ लेस देन PX, सो कंज्यूमर विल डिक्रीज़ द कंजम्पशन। जब MUX जो है PX से कम होने लग जाएगा, यानी प्राइस ज़्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड एक्स की वो कम मिल रही है,
जैसे कि नेगेटिव हो गई है। सो जो कंज्यूमर है वो अपना कंजम्पशन क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा, यहाँ पे कंजम्पशन डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली हमने आज पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम को, अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उसको। अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है और वहाँ तक वो उसको स्पेंड करता है जहाँ तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो जिस पॉइंट में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एटलीस्ट वो पॉइंट जहाँ पे उसका प्राइस किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने का और उसका मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड की, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी सेम नहीं हो जाती, सो वो तब तक उस कमोडिटी में अपने मनी को स्पेंड करता रहेगा। ओके, सो बेसिकली यही था सिंगल कमोडिटी केस। उसके बाद हमने उसे टेबल एंड डायग्राम से शो किया, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी कि मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी में तब तक स्पेंड करेगा अपने मनी को जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। एटलीस्ट तब तक तो करेगा जब तक उसको उसके प्राइस के बराबर यूटिलिटी ना मिले, और जब उसको उसके प्राइस से कम यूटिलिटी मिलने लग जाती है तो वो अपने जो कंजम्पशन लेवल को है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। सो सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, किस पॉइंट पे होगा, जहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स के बराबर होगा। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 2 कमोडिटी केस। ओके।